अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं देखो दुनिया। एटम बम गिराने के लिए नागासाकी को ही क्यों चुना गया? हमारे चैनल को देखते साथ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अपडेट आपके पास आती रहें। 6 अगस्त सन 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। इस धमाके के बाद कई हजार मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके में तबाही फैल गई थी। एक झटके में हजारों जिंदगियां बल्कि लाखों जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाज़ा लगाया जाता, अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया गया। हालांकि नागासाकी असल निशाना नहीं था, तो आखिर नागासाकी निशाना क्यों बना? 8 अगस्त की रात गुजर चुकी थी। अमेरिका के बम गिराने वाले 20 सुपर फोर्ट्रेस तैयारे पर बम लदा हुआ था। बड़े से तरबूज के साइज वाले इस बम का वजन किलोग्राम था। इस दूसरे बम के निशाने पर जापान का सनती शहर कोकोरा था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा असला बनाने की फैक्ट्रियाँ थीं। सुबह 9:50 पर नीचे कोकोरा नज़र आने लगा। इस वक्त बी त्यारा 9000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था, लेकिन शहर के ऊपर बादल थे। त्यारा फजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार करता रहा। बी फिर से लौटकर कोकोड़ा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तोपें आग उगल रही थीं। बी का ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब त्यारे में सिर्फ इतना ईंधन ही बचा था कि वो वापस लौट सके। त्यारा ज़्यादा देर फिजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस मुहिम के ग्रुप कप्तान लियोनार्ड चेशर ने बाद में बताया कि हमने सुबह 9 बजे परवास शुरू की थी तो कोकरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे। तभी हमें इस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, जो कि नागासाकी था। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। सेकंड तक गिरने के बाद बम जमीन से फुट ऊंचाई पर फट गया। घड़ी में वक्त था एटम बम 11:02। खंबी की शक्ल का आग का एक बहुत बड़ा गोला था जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे शहर को निकल गया। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई थी। कोई ये भी जान ना सका कि इनके शहर के साथ हुआ क्या। एहसास होने से पहले पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर के बाहर चंद जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। इनमें से एक ने बताया, पूरे शहर से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। एटम बम के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। नागासाकी के पहाड़ों से घिरा था, इसलिए तबाही मुरब्बा किलोमीटर से बाहर नहीं फैल सकी। बाद में अंदाजा लगाया गया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई, जबकि नागासाकी में मरने वालों की तादाद 74,000 थी। तो ये थी असल वजह जो एटम बम गिराने के लिए नागासाकी को जिसकी वजह से चुना गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और मौजू पर हम बात करें तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देखो दुनिया।